कितने कर्जे हैं आप बता दो मेरे को। कर्जे भाई हमें नहीं पता है। कितने? अभी हमें नहीं पता है तो भाई। नहीं पता, क्यों नहीं पता है? भाई, आप युवा होने, देश चलाने- देश के युवा हो ना आप भी स्टूडेंट हो ना, हाँ, आपको student हूँ। आपको पता होना चाहिए अपने देश में कितने कर्जे हैं। ये तो नहीं पता है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, नहीं पता है जो नहीं पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं, आज उन्होंने एक ट्वीट किया है जीएसटी को लेकर। उनका कहना है कि बीते 8 वर्षों में जीएसटी ने आम आदमी की कमर तोड़ के रखी है। जीएसटी के कारण जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो है भारत के, वो बर्बाद हुए हैं। वो जो है जिस प्रकार का विकास उनका होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, और जो आम आदमी है लगातार जो है महंगाई के चक्कर में फंसता जा रहा है। उसमें जीएसटी का एक बड़ा हाथ बताते हैं। हमारे साथ एक भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या आप उनकी बात से कुछ ऐसा इत्तेफाक रखते हैं? राहुल गांधी तो हमें कॉमेडियन लगता है सबसे पहले, क्योंकि वो कभी वो आलू सोना बना देते हैं तो कभी कुछ बोल देते हैं। मतलब नहीं था कि ज़्यादा पढ़ लिख लेना भी ना दिमाग को चेंज कर देता है, मतलब ना आदमी को पागल कर देता है। वही हमें लगता है राहुल गांधी के साथ हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी कब क्या बोल दे कोई नहीं जानता है, कब क्या ट्वीट कर दे कोई नहीं जानता है। लेकिन अगर बात करें जीएसटी की, तो मैंने फ़ोन खरीदा है पिछले महीने, मैंने लैपटॉप खरीदा है, मैंने कैमरा खरीदा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को जीएसटी पे करने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोदी आने वाले समय में चाइना को ठोक रहा है तो हमें जीएसटी पे करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जीएसटी से हमें कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी कई बार बोलता है कि जीएसटी के कारण परेशानियां हो रही हैं। हम भी आम आदमी है, मेरा बाप कोई मतलब रईस बाप का बेटा नहीं हूँ मैं, मेरा भी बाप एक आम आदमी है। मेरा बाबा बिहार में मतलब एक छोटा मोटा पॉलिटिशियन है, लेकिन वो भी आम आदमी है। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब जो भारत का विकास चाह रहा है, अपना विकास सब चाहते हैं, देश का विकास ना मोदी योगी ही चाहते हैं। राहुल गांधी अपना विकास चाहते हैं कि मैं बनूंगा देश का अगला प्रधानमंत्री, लेकिन वो सपना ही रह जाएगा। और देश का प्रधानमंत्री तो क्या, वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है। भैया आप स्टडी करते हो? इंग्लिश क्लास? इंग्लिश क्लास हिंदी बताया नंबर दे। अरे भाई चलो कौन से क्लास में इंग्लिश आवे लेकिन इंग्लिश बताया। कोनो बात नहीं छे। हाँ कौन से क्लास में पढ़े छे? हम अभी कर रहे हैं बैचलर फाइनल कर दो भैया। मैं भी IIT कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जीएसटी का फुल फॉर्म बता दो एक बार। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बताया फिर से आपने? बताया जीएसटी एक मिनट ओके। कैमरामैन को दीजिए, कैमरामैन भैया। जीडीपी सॉरी जीडीपी हाँ जीएसटी हाँ जीडीपी का बता रहा हूँ। जीएसटी का सर्विस हाँ, टैक्स, गुड सर्विस सिर्फ दो ना जीडीपी का। आप जब बोल दिया ना, आप मेरे को मौका दो, मैं बता रहा हूँ। अगर मोदी जी या फिर योगी जी या फिर देश का कोई प्रधानमंत्री हो, क्या वो बिना टैक्स लिए देश चला सकते हैं? आपको लगता है? भैया यहाँ पे टैक्स की बात ही नहीं चल रही। अगर ये टैक्स नहीं लेंगे तो पाकिस्तान को उसकी औकात कैसे दिखाएंगे? अगर ये टैक्स नहीं लेंगे तो S-400 कहाँ से आएगा? अगर टैक्स नहीं लेंगे तो राफेल कहाँ से आएगा? टैक्स लेना और नहीं लेना ये सवाल नहीं, जीएसटी है एक जटिल टैक्स सिस्टम है, उस पे बात। हाँ यहाँ देश की अर्थव्यवस्था की बात चल रही है, जीएसटी तो देखिए ना देश की अर्थव्यवस्था कहाँ है अभी? चल रही है देश की जो मैं आपको पूछूंगा अपनी भारत सरकार पे कितने कर्जे हैं आप बता दो मेरे को। कर्जे भाई हमें नहीं पता है। कितने? अभी हमें नहीं पता है तो भाई। नहीं पता, क्यों नहीं पता है? भाई, आप युवा होने, देश के युवा हो ना आप भी स्टूडेंट हो ना, आपको पता होना चाहिए अपने देश में कितने कर्जे हैं। ये तो नहीं पता है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, नहीं पता है जो नहीं पता है। लेकिन देश चलाने के लिए जीएसटी पे पे जो दिल्ली में G20 चला है, सारी झुग्गी को धक गया था ना। आप थे सारे थे ना, जितनी भी झुग्गी अपनी सारे वो धक गए थे, क्योंकि वहाँ पे अपने अमेरिका के आने वाले थे, वहाँ पे अपने उसके आने थे सारे आए। झुग्गी को क्यों धका गया? सच्चाई को छुपाया गया। सच्चाई को क्यों छुपाया गया? सच्चाई को क्यों? उससे पहले तो दिल्ली में केजरीवाल साहब थे ना, तो केजरीवाल साहब ने क्यों ना मतलब उनको बढ़ा दिया एकदम देश का मतलब सबसे अमीर आदमी, क्यों नहीं बना दिया? उसमें फंस गए। ये बताइए, जीएसटी को लेकर राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं कि जो ये जीएसटी आम आदमी की कमर तोड़ती है, जो जिस उद्देश्य के लिए लाया गया था वो वैसा हो नहीं रहा है, आम आदमी जो है इसमें फंसता जा रहा है। क्या कहेंगे? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बोल रहा है, सही तो बोल रहा है वो, और सही बोल रहा है वो। गरीब होते जा रहा, अमीर होते जा रहा जीएसटी में। गरीब कैसे जीएसटी भरेगा? पैसा ला तो भर देगा, गरीब कहाँ से भरेगा जीएसटी में? वो दूध को भी नहीं छोड़ा। काफन, वो शमशान में जाने वाला जो अगरबत्ती धूप बत्ती, वो भी शमशान जाने वाला मरने वाला कभी नहीं छोड़ा वो है जीएसटी में। मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा तो मोदी जी तो क्या क्या बोलते रहता है। किसान कानून लाया, कितना बिल लाया, एक भी बिल उसका पास नहीं हुआ। हाँ, वो तो कितना कुछ भी बोलते रहता है। वो हिंदुस्तान को हिला के सोना का हिंदुस्तान बना देगा। और बंदा लोग भी जगह जगह में भीख मांग के खा रहा है। कितना गरीबी फैला है। 85 में डॉलर पहुंच गया। 60 रुपया मनमोहन मिल से 60 रुपया था, 50 कितना जीएसटी काटा है, कितना में डॉलर में कितना आ गया? 85 में 100 में आ जाएगा। देश कौन सी हालत में चला जाएगा? आगे तो बोले $100 आ जाएगा, देश का हालत क्या होगा? इंग्रज बोला ना 100 साल में ये बात आएंगे। पहले मुगलों ने राज किया,
फिर इंग्रज ने राज किया, अब ये काला इंग्रज राज कर रहा है। बोले मेरा है ही नहीं कुछ, मैं क्या करेंगे, अगर तेरा है नहीं तो जीएसटी, काला धन, ये सब क्यों बोल रहा है? अब बढ़िया से देश का विकास करो। कहाँ विकास हुआ? चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है मोदी जी। हाँ, चौथी बढ़िया बना दिया। हाँ? विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था जो है चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली तो दिखाई नहीं दे रहा चौथी। नहीं दिखाई देता। चौथी होता तो 35 रुपए किलो आटा नहीं खाता। सही है, 200 रुपए किलो तेल नहीं खाता हम लोग। सही है, इतना में वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों की आमदनी बढ़ गई, आम लोगों की आमदनी बढ़ गई है, कमाई बढ़ गई। 500 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है। 500 रुपया छोटा करो, 15 रुपया की चाय है, 10 रुपया नॉर्मल चाय 10 रुपया। सही है। और पहले कांग्रेस का टाइम में, अगर हमारा टाइम में हम 35 रुपया दिहाड़ी लगाता था, 7 दिन में खा नहीं सकता था। 35 रुपया 8 आना करके रोटी था, 1.5 रुपया करके फिल्म था। सही है, उस टाइम में। हाँ, 35 रुपया दिहाड़ी लगाता था, 35 रुपया। अभी 500, 600 रुपया, 700 रुपया मिलता है। एक चाय 15 रुपया। हाँ, 70 रुपया किलो दूध है। अब कितनी दिखाई? हाँ, अब अभी 600, 500, 700। वो नहीं पूरा हो रहा है। कैसे? 500 का नोट खुला कराओ, सुबह होते ही बात 500 का नोट खत्म। सही है। सुबह नाश्ता में 50 रुपया, बीड़ी में चीज लेके 70-80 रुपया, दोपहर का 7-70, फिर रात को 7-70। सही है। 500-600 कहाँ पड़ा? 8 घंटा का नौकरी तुम कहीं कंपनी में तुम बताओ ढूंढने जाओ और तुम्हारा कहीं नौकरी लग गया 10,000 तो 8 घंटा के 10,000 रुपया दे रहे तो 500 और 700 कहाँ पड़ गया? मोदी जी कह रहे हैं कि हमने जो टैक्स सिस्टम बनाया है इससे देश का विकास हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी जो अलग बोल रहे हैं। अच्छा, एक भाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? 2 मिनट आप। हमारा टाइम में है ना, इसका भी जिंदगी गुजार गया। हम बता रहा हूँ, आने वाला जो पीढ़ी होगा ना, सुनो, आने वाला पीढ़ी होगा ना, हम तो सही जिंदगी गुजार गया। आने वाला पीढ़ी है ना, एक रोटी के लिए छीना-छीनी करेगा। अगर वाले समय में आने वाले एक घर में अगर 5 आदमी खाने वाला, एक आदमी कमाने वाला होगा ना, तो एक रोटी के लिए छीना-छीनी। 2047 तक भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था बन। हमारा तो जिंदगी सही गुजार गया। चाइना पॉलिसी होनी चाहिए, 1 चाइल्ड। अपने आप ही जनसंख्या आ जाएगी और लेबर नहीं मिलेगी तो सैलरी बढ़ेगी। चाइना से हमसे ऊपर। भाई साहब तो कह रहे हैं कि आपको हमारे ऊपर कैसे चला गया? चाइना का माल बल्ब लगाते फ्यूज हो जाता है, ये नहीं देखते हमारे यहाँ का बल्ब लगाते। निकाल के फोन फेंको ना, चाइना से बंद करा देखो। हाँ, देखो, अरे कब तक निकालोगे? चाइना का क्यों यूज करता है? पूर्ति नहीं होगी। कुकू कला क्यों यूज करता है? कुकू कला क्यों पीता है? क्या कहेंगे? इनको तो महंगाई नहीं दिखाई दे रही, आप क्या कहेंगे? मैं तो बिल्कुल महंगाई है, इन्हें नहीं दिखाई दे रही, इन्हें नहीं दिखाई दे रही, इनकी जान है ना। ये तो वही है कि भाई साहब मांग के खा लेंगे, हम तो नहीं मांग सकते ना, हमारी तो आदत ये नहीं है ना। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना है कि जो जीएसटी है इससे आम आदमी की कमर टूट रही है। पिछले 8 सालों के दौरान जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग जो हैं उनकी भी कमर टूटी है, इससे वो विकास और वो लक्ष्य हासिल नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे? देखो, राहुल गांधी जो है वो पढ़ा लिखा समझदार बेवकूफ़ तो नहीं है। अगर उसको दिख रहा है कि भाई सर जीएसटी से भाई सर नुकसान हो रहा है तो जाहिर सी बात है हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, पॉपकॉर्न के ऊपर क्या निर्मला जी तय करेंगे कि भाई साहब हमें पॉपकॉर्न सॉल्टेड खाना चाहिए और या तो चीज़ वाला खाना चाहिए, ठीक है, या प्लेन खाना चाहिए? क्या वो तय करेंगे? वो तो इंसान के ऊपर है ना कि भाई साहब वो हमारे ऊपर हम कौन सा खाना। आप कहते हो कि 18% जीएसटी, अरे सोने के ऊपर तो अलग जीएसटी है, फिर आपके जो एंटरटेनमेंट सिनेमा है उनके ऊपर अलग जीएसटी है, फिर एजुकेशन के ऊपर आओगे वहाँ पे अलग जीएसटी है। हम क्या पूरी जिंदगी जीएसटी भरने के लिए है क्या? हम अपने जो अगर इधर के लिए जीएसटी रोड बना रहे हो, रोड पे जीएसटी आ रही है, आरटीओ जो टैक्स हमारा जा रहा है, जो रोड का टैक्स जा रहा है वो भी तो है। तो सारी चीजें अगर इन्हें नहीं दिखाई दे, इन्हें रोड बना रहा, कितना टोल टैक्स खोल कर रखा है। जगह जगह में 1 घंटा दूर जाओ, जगह जगह में टोल टैक्स है, वो अपने जेब से दे रहे पैसा। अभी तो बीच में ये भी तो फरमान है, अभी तो ये भी चीज बोली गई थी बीच में कि भाई साहब कि जो 2 व्हीलर जाएंगे उनके ऊपर भी फास्टैग लगाना पड़ेगा। अब जैसे देखा कि भाई साहब जो ये मेरा प्लान है वो बैकफायर कर रहा है, इससे बड़े अफवाह थी जी, मतलब पहले बोल दिया फिर अफवाह थी जी, सूत्रों से अफवाह आई थी बस। ज्यादा पैसा बीजेपी में जितना कमा लिया ना पेट्रोल डीजल जीएसटी में, ना कांग्रेस का पास है ना कोई पार्टी का पास है। इसने कमाया है ना, भारत सरकार क्या काम है? हम लोग को गरीब बना के 80-85 में डॉलर गिरा के, हैं
हम लोग को पेट में लात मार के, हाँ तुम विकास, क्या चीज का विकास, क्या चीज का, 17 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं मोदी सरकार में। कितना, 17 करोड़ लोगों को 200 करोड़ रोजगार देने का बात था, 2 करोड़ हर साल में। तो इसका हिसाब जोड़ो, 5 साल के हिसाब लगाओ, अभी 5 साल का हिसाब लगाओ। हाँ, इतना जुमलाबाज, इतना झूठ बोलने वाला, आलतू फालतू में कहाँ से बिल लाके घुसा देता है। ड्राइवर बिल लाया, कानून बिल लाया, वोट बैग लाया, क्या क्या बिल, कोई भी बिल पास नहीं कर पाता है वो। माफी, आम आदमी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, देश की आम जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। काम कर रहा है उतना नहीं कर रहा, मैंने बोला जो काम नहीं कर रहा है, जितना करने का उतना नहीं कर रहा है वो। ये बताइए भाई साहब, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो जीएसटी लाया तो उससे लोगों को, आम लोगों को कई प्रकार के टैक्सों से मुक्ति मिली। तो वो तो अपनी भाई तारीफ करें कि इस सिस्टम का, कि इतने दिन से लोग फंसे हुए थे और हमने जीएसटी लेके आए। हर किसी को अपनी चीज़ें प्यारी होती हैं, ठीक है, उनको अपनी चीज़ें प्यारी लग रही हैं तो ठीक है, लेकिन जो गरीब जो जनता है वो क्यों, वो इस चीज़ को लेके हाई टैक्स इतना टैक्स देना पड़ रहा है, इतना देना, वो क्यों कह रहे हैं फिर? ठीक है, आप वसूल कर रहे हो, ठीक है, चलो इतना हमसे टैक्स वसूल करने के बाद चाहे हमें हॉस्पिटलों की हालत खस्ता हालत में मिलता है, ठीक है, रोड हमारी टूटी फूटी रहती हैं, यहाँ पे कहते हैं जो हमारे पर्यावरण को हम नहीं देख पाते, तो इतना टैक्स हम जा कहाँ रहे हैं? चाहे नेताओं की तो जेब में ही तो जा रहा है, बिल्कुल जेब में सरकार के पास जा रहा है ना। सरकार अभी जो आपने भी बोला कि जीएसटी से लोगों को फायदा हुआ है। मैं, मेरा खुद जीएसटी रजिस्टर्ड है, मेरा बिजनेस है। पहले क्या होता था, वैट अलग था, एक्साइज अलग थी, उसके ऊपर सेल टैक्स था, वो अलग था। अब जीएसटी से क्या हुआ है, एक आ गया, एक ब्रैकेट डिसाइड हो गया है कि इस पे इतना टैक्स लगेगा। अब हम चाहे पूरे हिंदुस्तान से कहीं से भी माल लें, अब मैं काम है पंजाब में, मैं दिल्ली से माल लेता हूँ, खारी बावली से, पूरे इंडिया में एक टैक्स रेट है। पहले जहाँ से लो वहाँ से सस्ता पड़ता था, उसमें दिक्कत थी, अभी एक हो गया, इजी है। दिल से माल आता है, दिल से माल जाता है, कोई लफड़ा नहीं है उसमें, सिंपल है वो। लेकिन कई लोग बोलते हैं जीएसटी कई बार पे करना पड़ जाता है, ये भी तो है। तो जीएसटी टैक्स नहीं देंगे तो देश कैसे चलेगा बताइए? सामान कई बार जीएसटी देना पड़ रहा है, कैसे देना पड़ रहा है बताइए, आप बताइए। जीएसटी लगाया कोई बात नहीं है, बड़ा जो बड़ा सामान में जीएसटी, बड़ा सामान में जीएसटी लगाना चाहिए था। दूध है, इसमें क्या जीएसटी है? कपन का कपड़ा में, अगरबत्ती, जो कॉमन मैन की जो यूज की चीजें हैं उस पर नहीं लगनी चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? कॉमन, मान लीजिए आप तो बिजनेसमैन हैं, आप बता दें। ऐसे तो नहीं चलेगा ना, कोई भी चीज़ है देश में बिक रही है, टैक्स तो जाएगा, फिर ही देश चलेगा। नालियाँ कैसे साफ होंगी, सड़कें कैसे बनेगी? सड़कें बन गई, सड़क देखिए, ये कहते हैं बिल्कुल सड़कें बनेंगी, ठीक है, लेकिन सड़कें बने तो चलने वाली सड़कें बनेगी भाई साहब। ये जगह जगह गड्ढे वाली सड़कें ना बने। अभी परवेश वर्मा जी को देखे, वो गड्ढे भर के वहाँ पे वो उद्घाटन कर रहे हैं उसका। अरे आपको लाया इसके लिए भाई साहब, आप काम करो। ये कहता गड्ढे भर के ये दिखा दे हम गड्ढे भर रहे हैं, क्या है ये चीज़, क्या है? तो ठीक है, लोग अपनी अपनी बात बता रहे हैं कि भाई टैक्स सिस्टम जो है, जहां राहुल गांधी का कहना है कि इस जीएसटी के कारण आम आदमी की कमर टूटी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा सरकार जो है वो कहती है कि आम आदमी को टैक्स से, कई प्रकार के टैक्स का जो जाल था उससे मुक्ति मिली। आप